मेरे वीडियोस में जो भी कमेंट्स आते हैं दोस्तों, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और उससे मुझे डेफिनेटली मालूम पड़ा है कि बहुत लोगों को वेगन ओमेगा 3 जो सप्लीमेंट है उसके दूसरे ब्रांड्स के बारे में भी जानना है जो अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि जो रॉ RX का मैंने वेगन ओमेगा 3 अलगई बेस्ड ओमेगा 3 रिव्यू किया हुआ है, उसमें EPA का जो कंटेंट है वो ज़रा कम है। लेकिन दोस्तों मैंने उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि क्यों अलगई बेस्ड वेगन ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स में EPA का कंटेंट जो है वो ज़रा कम हो सकता है। रीजंस मैंने उसमें बताए हुए हैं। DHA जो भी वो भी कम हो सकता है, डिपेंड्स राइट। जो रेशियो है वो बैलेंस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स उस वीडियो में दिए हुए हैं दोस्तों, ज़रूर चेकआउट करना, आपको समझ में आएगा कि क्यों कम होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में मैं और एक अलगई बेस्ड वेगन ओमेगा 3 सप्लीमेंट को रिव्यू कर रहा हूँ जिसके भी काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए दोस्तों मुझे, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे बोला है। वो ब्रांड है नेचुरल टीन के मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट अपने चैनल पे रिव्यू किए हुए हैं और इसका जो वेगन ओमेगा 3 सप्लीमेंट है उसको भी आज चेकआउट कर लेते हैं दोस्तों। उसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पे ध्यान देंगे, इंग्रेडिएंट लिस्ट को डेफिनेटली चेकआउट करेंगे एज ऑलवेज। तो सबसे पहला मैं चीज़ जो हाईलाइट करूँगा वो है कि अगर आप न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पे ध्यान दो तो DHA जो है हमें अराउंड 250 मिलीग्राम्स ऑफ DHA मिलने वाला है, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, और जो EPA है इकोसा पेंटानोइक एसिड वो हमें अराउंड 70 मिलीग्राम मिलने वाला है एक कैप्सूल में। नाउ जो रॉ RX का मैंने अपने चैनल पे रिव्यू किया हुआ है वेगन ओमेगा 3 अलगई बेस्ड ओमेगा 3, उसमें हमें जो DHA वो है 150 मिलीग्राम और EPA 30 मिलीग्राम मिलने वाला है। तो मुझे ऐसे भी कमेंट्स आए कि कि नेचुरल टीन के वेगन ओमेगा 3 में हमें ज़्यादा DHA और EPA मिल रहा है। लेकिन मेरे लिए दोस्तों, आप शायद जानते होंगे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्या है अपार्ट फ्रॉम DHA EPA में और क्या मिल रहा है। तो रॉ RX का जो प्रोडक्ट है अलगई बेस्ड ओमेगा 3, उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट जो भी आप देख रहे हो चेकआउट कर अपने आपके स्क्रीन पे जो देख रहे हो, प्लस आप वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, रिव्यू वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है। इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो पूरी तरह से क्लीन है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इसके अंदर जो हमें नहीं चाहिए, राइट। सो क्लीन इंग्रेडिएंट है, इसकी वजह से मैं इस प्रोडक्ट को प्रेफर करता हूँ। पर्सनली मैं इस प्रोडक्ट को भी कंज्यूम करता हूँ दोस्तों। अभी नेचुरल टीन के वेगन ओमेगा 3 के इंग्रेडिएंट लिस्ट को अगर आप देखो, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो उसमें दिखेगा अलगई बेस्ड DHA ऑयल है विच इज फाइन, ग्लिसरीन है, सॉर्बिटॉल का इस्तेमाल किया हुआ है, इधर टोकोफेरॉल्स है विच इज बेसिकली विटामिन E, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है विच इज गुड, नेचुरल जेलिंग एजेंट है। तो आप देख सकते हो कि आप कंपेयर कर सकते हो बेसिकली रॉ RX के और नेचुरल टीन के इंग्रेडिएंट्स को, और आप देख सकते हो कि इन्होंने इसके अंदर नेचुरल टीन ने सॉर्बिटॉल ऐड किया हुआ है, फिर जेलिंग एजेंट भी है ऐड किया हुआ है। तो ये डिटेल्स में हम देखते हैं कि ये जेलिंग एजेंट क्या इस्तेमाल किया हुआ है और ये सॉर्बिटॉल जो है उसका काम क्या है। ना जो ग्लिसरीन है वो नेचुरली भी सोर्स किया जा सकता है फ्रॉम वेजिटेबल्स ऑयल या सिंथेटिकली भी बनाया जा सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर। मोस्ट ऑफ द टाइम सिंथेटिकली ही होता है। इसके अंदर ग्लिसरीन बेस्ड कैप्सूल बनाने में ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया हुआ है, आउटर शेल जो है उसके लिए बेसिकली एक ह्यूमक्टन की तरह इस्तेमाल किया हुआ है इधर। फिर नेक्स्ट है टोकोफेरॉल, जैसे मैंने कहा विच इज बेसिकली विटामिन E। ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है, आपके फिश ऑयल को अच्छे कंडीशन में रखता है, बेसिकली एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, रैंसिड होने से आपके फिश ऑयल को बचाता है, तो विच इज़ अ गुड एडिशन हो भैया। तो ये जो दो इंग्रेडिएंट्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए वो पोटेंशियली नेचुरली सोर्स किए हुए इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, लेकिन जैसे कहा सिंथेटिकली भी इनको बनाया जा सकता है। अभी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो है वो है सॉर्बिटॉल विच इज बेसिकली एडिटिव्स, जो कि बेसिकली एक स्वीटनर की तरह भी काम कर सकता है, बल्किंग एजेंट की तरह यूज किया हुआ है इधर दोस्तों, और इसके लैक्सेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं एट हाई डोसेस। पर्सनली आई वुड प्रेफर सॉर्बिटॉल ऑल्सो इन माई प्रोडक्ट। अगर ऑप्शन है मेरे पास, जैसे मैंने कहा रॉ RX के प्रोडक्ट्स में तो यूज नहीं किया हुआ है इन्होंने कोई भी सॉर्बिटॉल, तो आई वुड प्रेफर दैट देन दिस। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, राइट। अभी आपके ऊपर है। अगेन ये जो भी इंग्रेडिएंट्स इन्होंने यूज किए हुए नेचुरल टीम ने, इट इज कंसिडर्ड एज सेफ टू कंज्यूम एज पर FSSAI एंड ऑफ कोर्स एज पर अदर रेगुलेटरी बॉडीज। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है किसी को, बट कुछ साइड इफेक्ट्स या कुछ एलर्जीज वगैरह हो सकती है, एंड दिस आर एडिटिव्स,
एंड पर्सनली आई प्रेफर टू अवॉइड एनी एडिटिव्स इन माय प्रोडक्ट। अगर कोई क्लीन प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में तो क्यों ऐसे प्रोडक्ट कंज्यूम करें, राइट? दैट्स माय क्वेश्चन। फिर इसके अंदर जेलिंग एजेंट का भी इस्तेमाल किया हुआ है विच इज बिट ऑफ कंसर्न फॉर मी, क्योंकि ये जेलिंग एजेंट जो है वो है कैरागिनन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा हुआ है कि कैरागिनन जो है ज़रा कंट्रोवर्शियल है, यू नो, तो इसको अवॉइड करना बेटर है। इसको सोर्स किया जाता है फ्रॉम रेड सीवेड। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल और एक कॉमन जेलिंग एजेंट है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि दोस्तों दूसरे अगर ऑप्शन है, अल्टरनेटिव्स है, बेटर ऑप्शन अवेलेबल है तो क्यों इसको यूज़ करना है ऐसे चीज़ को जो कंट्रोवर्शियल है। और इन्होंने E407 भी मेंशन किया हुआ है विच इज़ अगेन बेसिकली कैरागिनन ओनली। इट इज जनरली कंसिडर्ड एज सेफ बट सम कुछ रिसर्च हुआ है विच हैज रेज सम पोटेंशियल कंसर्न। So there might be some people like me who wants to, you know, who would prefer to avoid any product which contains this ingredient. तो जो सबसे पहला कंसर्न है वो है कि अगर डिग्रेडेड कैरागिनन का इस्तेमाल किया हुआ है, which is basically a form which is produced during the processing, तो वो जो डिग्रेडेड कैरागिनन है it might cause some inflammation in our gut, which is what we don't want. Again जो रिसर्च हुई है वो as like any other research animals पे हुई है, तो human specific रिसर्च नहीं हुई है as what I have read so far, लेकिन फिर भी right animals पे हुई है और जैसे मैंने कहा it's better to avoid. And जो second है वो है कि high consumption of carrageenan can lead to some sort of digestive issues like gas and bloating, but then वो high consumption है इस प्रोडक्ट में, बहुत कम इस्तेमाल किया हुआ होगा, लेकिन फिर भी हमें क्यों इस्तेमाल करना है, राइट? दैट्स द क्वेश्चन। और जैसे मैंने कहा जो इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज है FSSAI फॉर एग्जांपल, दे कंसीडर कैरागिनन एज अ सेफ एडिटिव टू बी यूज्ड विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, राइट? तो जो लिमिट है उन्होंने सेट किया हुआ है और हमें चेक करना है बेसिकली क्या कि विद इन लिमिट इस प्रोडक्ट में कैरागिनन इस्तेमाल किया हुआ है, और फिर पर्सनल डिसीजन होगा कि हमें इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है या नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा नेचुरल अल्टरनेटिव्स थे दोस्तों, इंस्टेड ऑफ कैरागिनन ये लोग यूज़ कर सकते थे कुछ नेचुरल अल्टरनेटिव्स दैट कैन अचीव सिमिलर जेलिंग प्रॉपर्टीज, लाइक कुछ प्लांट बेस्ड गम्स है, gums derived from plants like गौर गम है, और कुछ दूसरे फ्लोर्स है दैट कैन बी यूज्ड एज अ थिकनिंग एंड जेलिंग एजेंट। लेकिन फिर भी ये ब्रांड्स कैरागिनन को इस्तेमाल क्यों करते होंगे? तो आई फील कि कॉस्ट इफेक्टिव होगा कैरागिनन, यानी चीप होगा, सस्ता होगा एज कम्पेयर टू अदर जेलिंग एजेंट्स, एंड जो जेलिंग प्रॉपर्टी है वो कैरागिनन की शायद अच्छी होगी जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल होता है। फिर भी आई वुड नॉट प्रेफर any product which has this carrageenan in it. और दूसरे भी ब्रांड्स है दोस्तों, मुझे मालूम है वेगन अलगई बेस्ड के जो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किए हुए हैं। मैं हर एक ब्रांड को डेफिनेटली चेकआउट करूँगा, और मैंने इट्स बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस। उनको मैंने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी सेंड किए हुए हैं, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता है। जब तक कोई रिप्लाई नहीं आता है आई कैनॉट मेक वीडियो, क्योंकि वो जो ब्रांड्स है वो इतने वेल नोन ब्रांड्स नहीं है। तो डेफिनेटली I would ensure कि we can trust the brand itself, right? Naturalty एक बड़ा ब्रांड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंग्रेडिएंट्स कुछ ठीक नहीं थे इस बार। लेकिन जो दूसरे ब्रांड्स हैं दोस्तों, अगर वो वेल नोन नहीं है तो आई वुड डेफिनेटली वेट फॉर देयर रिप्लाई टू माई लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बिफोर मेकिंग एनी वीडियो। तो दोस्तों मैंने तो इन्फॉर्मेशन दे दी है, बाकी आपका पर्सनल डिसीजन है आपको कंज्यूम करना है या नहीं करना है। मैं शायद ना करूँ, और जैसे मैंने कहा मैं रॉ और एक्स के वेगन अलगई बेस्ड ओमेगा 3 को ही फिलहाल कंज्यूम कर रहा हूँ, एंड दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट एंड रेकमेंड टू माय व्यूअर्स एज वेल। बाकी डिसीजन आपका है। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, like and share this video with your friends and family members ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। कुछ क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। I will see you all with my next video soon, and then goodbye, take care, do some exercises at home, cheers, bye.